सबकी ज़िंदगियों में एक मौका ज़रूर आता है कि जब हमें अपनी ज़िंदगियों को रीडिफ़ाइन करने का मौका मिलता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक मौका आया था जब मुझे अपनी ज़िंदगी को रीडिफ़ाइन करना था, वैल्यूज़ को रीडिफ़ाइन करना था। मुझे ये सोचना था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है क्या वो सही डायरेक्शन है। इस सारी सिचुएशन में मैंने दीन को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, स्टडी करने का मौका मिला, उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करने का मौका मिला। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने को दीन के बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर लिया, हाँ थोड़ा बहुत रिसर्च करने का मौका मिला। तो उसमें मैंने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी पढ़ने का मौका मिला, एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 62-63 साल कैसे गुजारे, वो करैक्टर कैसे डेवलप हुआ, लोग उन पे अंधाधुंध इत्मीनान कैसे कर लेते थे, उन पे लीडरशिप रोल कैसे था, वो इतना सब्र कैसे कर लेते थे, वो इतनी चीज़ों के साथ ईमान की कैफियत कैसी थी कि वो लोगों के साथ लड़ लेते थे। और लड़ते भी उस वक्त थे जब वो लोग लड़ना चाहते थे। अदरवाइज़ हमारे नबी बहुत ज़्यादा हमेशा से सॉफ्ट रहे हैं, हर मामले में इतना अक्लमंद कैसे थे, वाइज अप्रोच कैसे इस्तेमाल करते थे, सबको साथ लेके बैलेंस वे में कैसे आगे बढ़ते थे। ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी मैंने। ये 5 चीज़ें मैंने अपनी नबी की ज़िंदगी से, वैसे तो बहुत कुछ है, इंच इंच पे सीखने को मिला, लेकिन ये 5 लेसन्स मेरी ज़िंदगी पे इनका बड़ा डायरेक्टली असर हुआ और मेरी ज़िंदगी को बदलने में ये 5 लेसन्स जो कि हमारे नबी की ज़िंदगी के से मैंने सीखे, बहुत ज़्यादा असर है। तो सोचा मुझे कि मैंने इस चीज़ पे आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये वो लेसन्स हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ाने के लिए शायद एक छोटी सी कोशिश होगी मेरी तरफ से। पहला लेसन हमारी नबी की ज़िंदगी से कि किसी कॉज पे जीना 1000 गुना एक ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है जो हम सिर्फ खाने पीने के लिए जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना, हम सब यही तो कर रहे होते हैं। हर बंदा रोटी कमाने के लिए, अपने आप को फीड करना है, अपनी तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना है, अपने लिए साइश क्रिएट करनी है, अपने लिए ईज़ पैदा करनी है, अपने आप को अय्याशी पे लेके जाना है। लेकिन आम बंदे के लिए कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो जब किसी कॉज पे इंसान जीना स्टार्ट करता है, वही असल लाइफ होती है, वही तो रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है। वही लाइफ ऐसी 1000 गुना ज़िंदगी, ऐसी लाइफ से जो कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको स्ट्रेस हो जाता है, जिनको डिप्रेशन हो जाती है, जो बंदा जब क्लोजली देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सिवाय पैसे के, सिवाय अय्याशी के और कुछ भी नहीं होता, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं होता। तो जब मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं होता तो हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती। तो फिर जब वो अपनी ज़िंदगी में रियल मीनिंग की तरफ आते हैं तो फिर उनके वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा लेसन, सिंप्लिसिटी इज़ द रियल ब्यूटी। हमारे नबी की सारी ज़िंदगी सादगी से भरी पड़ी है। अच्छा, ये चीज़ जब मैंने पढ़ी, अच्छा इस चीज़ को मैंने अप्लाई कैसे करना स्टार्ट किया कि मैं जो भी मेरा ड्रेस होते थे वो एक ड्रेस को मैं मल्टीपल टाइम कई बार, इनफैक्ट 2 3 4 सीज़न भी मैं पहन लेता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 1-2 बार मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने, साथियों ने पूछा भी कि आपने ये काफ़ी अरसे से ये ड्रेस पहना हुआ है, तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगता कि लोग आपको देखते होंगे और आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हैं या लोगों में आपकी ज़्यादा जान पहचान है, तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगता कि एक ही ड्रेस बार बार आप जाके पहन रहे हैं? तो फिर मैं उनको एक ही बात कहता था कि हमारे नबी तो कपड़ों को पैबंद लगा के भी वो पहन लेते थे। हाँ, बस कपड़े मैले नहीं होने चाहिए, ये ज़रूर बोलते थे कि सफाई का ख्याल रखना है। लेकिन अगर वो पहन सकते हैं तो मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या ज़रूरत है कि मैं अपने इन कपड़ों को रिपीट ना करूं। तो इट्स ओके टू रिपीट द क्लॉथ्स, इट्स टोटली फाइन विद दिस। द पॉइंट इज, जो सादगी होती है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो याद रखिएगा, जितने भी अब काबिल पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे वो हमेशा आपको डाउन टू द अर्थ, ग्राउंडेड और सादा मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी में ज़बान भी सादा होगी, उनका लिबास भी सादा होगी, उनकी खुराक भी सादा होगी। करीब जाके देखेंगे उनकी सारी ज़िंदगी सादगी पे होगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे नबी की ज़िंदगी से ही ये चीज़ हमें जोड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, समटाइम्स हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ी वॉर्स को जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों पे
खुद हारना पड़ता है, कॉन्शियसली हारना पड़ता है। सम टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। ये चीज़ भी हमें हमारे नबी की ज़िंदगी से मिली। बहुत से ऐसे मामलात में हमारे नबी मुस्कुरा के खामोश हो जाते थे, चुप कर जाते थे, नहीं बोलते थे। लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं। तो हमारी ज़िंदगी में मसला पता क्या होता है कि हम बड़ी लड़ाई क्या, हम तो छोटी लड़ाई भी जीतने के चक्कर में, बस हमने जीतना है। ईगो इतनी है कि हमने अगले बंदे को तुन के रख देना, ठोकना है उसको। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी ईगो को फीड करती है। सम टाइम याद रखिएगा, जिस भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा मकसद होगा, वो जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है ना, वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ेगा, वो छोटी छोटी लड़ाइयों पे नहीं रुकेगा। वो सॉरी बोल देगा, वो माफ़ी मांग लेगा, वो रास्ता ले लेगा, वो उस पर बहस नहीं करेगा। तो कभी कभी आपको बड़ी वॉर जीतने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद क्या कर रहे होते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। ये चीज़ भी, इसने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कि जो नॉलेज होता है ना, उसका जो रियल ब्यूटी है वो आपके करैक्टर से झलकना चाहिए। अगर पढ़े लिखे इंसान को ये बताना पड़े कि हाँ यार मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो माजरत के साथ उस पढ़े लिखे पे मैं लानत भेजना पसंद करूँगा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता। उसका करैक्टर, उसका बात करने का अंदाज, उसका लोगों के साथ लेन देन, मामलात, वो सब क्लियर कर रहा होता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। बाज़ों का हाथ, अगर आप डिग्री हाथ में लेके ये कह रहे हैं कि डिग्री के बेस पे आप पढ़े लिखे हैं, देन आई एम सॉरी, यू आर हैविंग द रॉन्ग डेफिनेशन। तालीम इज़ अ समथिंग एल्स। तालीम अमल का दूसरा नाम है, और अमल का सही पैमाना अगर देखना है, हमें हमारी नबी की ज़िंदगी को बहुत क्लोजली देखना है। ऐसा क्या था उनकी ज़िंदगी में कि अभी वो बहुत छोटी उम्र में थे, वही नहीं उतरी थी, लोग फिर भी उन पे आंखें बंद करके एतमाद करते थे। सादिक और अमीन के अलकबात से उनको नवाजा जाता था। द पॉइंट इज़ कि लोग उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी लोग आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके करैक्टर का एक कुछ ऐसी खूबी है कि आपका करैक्टर इतना रिलायबल है लोगों को कि लोग आप पे रिलाई करना पसंद करते हैं। तो ये भी, इस चीज़ ने भी मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निचोड़ा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, इसके साथ ये लास्ट चीज़ मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। जो रियल रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा अर्न की जाती है, वो हमेशा कह के नहीं बोली जाती। इस तरीके से जो लीडरशिप वाला रोल होता है ना, वो ये नहीं होता कि 4 गार्ड इधर और 4 गार्ड उधर और SOPs बन रहे हैं और मैंने पानी भी मंगवाना है तो जब आम बंदे ने भी मेरे से मिलना है तो 10 लोगों से गुजर के आके मिलेगा। ऐसे नहीं होगा। जो लीडर होता है वो अवामी लीडर होता है, जैसे हमारे नबी की ज़ात थी। और ये जो इज़्ज़त होती है ना, आपको कहना नहीं पड़ता, लोगों का दिल करता है। मतलब ये है कि अपने आप को ऐसा बना लो कि लोगों का दिल करे आपको दिल से इज़्ज़त दें आपको। अगर आपको ये कहना पड़े कि वक्ती तौर पे कि लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते या मुझे इज़्ज़त करवानी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप में वो मकाम नहीं आया, वो चीज़ नहीं आई जिसकी बेस पे आपने उनको रीज़न नहीं दी, वो वाली रीज़न जिसकी बेस पे लोग आपकी इज़्ज़त करें। तो जो रियल रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा अर्न की जाती है, और उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लोगों को ये दिखाना होगा कि आप इस काबिल हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। वैसे तो मेरी नबी की ज़िंदगी भरी पड़ी है इस टाइप की चीज़ों से, वाक़यात ही वाक़यात, लेसन्स ही लेसन्स लिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये 5 लेसन्स, इनका मेरी ज़िंदगी में बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। वेक अप।